दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विभिन्न प्रश्नावली 3E का प्रश्न संख्या 13 से। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से 12 तक हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2, ठीक है, और ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, और इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो दिया है x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2 और ये ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो समीकरण 2 बट्टे में नहीं है, जबकि समीकरण 1 बट्टे में है। तो हम समीकरण 1 को भी क्या करेंगे, बिना बट्टे के रूप में बनाएंगे, यानी समीकरण 2 की तरह समीकरण 1 को भी बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, लिखते हैं x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2, ठीक है। अब जरा इसका एलसीएम लीजिए, तो आप लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, a और b का एलसीएम क्या आएगा, a b आएगा। a से कटा तो b बचेगा। अब b का जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो गया, bx हो गया। इस तरह b और b से जब करेंगे तो b से कटा तो बचेगा a और इसका क्या हो गया, ay हो गया बराबर 2, ठीक है। अब इसके बट्टे में हम क्या कर सकते हैं, 1 मानकर 3 गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ऊपर क्या बचेगा, bx प्लस ay बराबर 2ab, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब इस तरह देखें, समीकरण 2, समीकरण 1 हमने क्या बना दिया, समीकरण नंबर 3 बना दिया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम हल कर देंगे। तो हल करने से पहले हम ये देखेंगे क्या इनके x और y के गुणांक बराबर हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर x का गुणांक देखेंगे तो a है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b है, यहाँ पर y का गुणांक b है और यहाँ पर y का गुणांक क्या है, a है। इसका मतलब न x का न ही y का गुणांक बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, गुणांक को बराबर करेंगे। तो अब इसका गुणांक कैसे बराबर किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए, अगर आप x को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, इसका गुणांक का गुणा इसमें कर दीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 में b से गुणा करना होगा और समीकरण 3 में इसके गुणांक का गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणांक क्या है, a, तो समीकरण 3 में a से गुणा करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर b को बराबर बनाते हैं तो चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये आपके पास प्लस है, ठीक है। तो हम इसके गुणांक को बराबर करेंगे। तो इसके गुणांक को बराबर करने का मतलब यह है कि समीकरण 3 का जो y का गुणांक है उसका गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए। तो इसका गुणांक y का गुणांक क्या है, a, तो a का गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए। और इस तरह समीकरण 2 का y का गुणांक क्या है, b, तो b का गुणा समीकरण नंबर 3 में कर दीजिए। तो इस तरह a b y ये भी हो जाएगा, a b y ये भी हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोस्तों। तो यही काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में a से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं दोस्तों। गुणा करेंगे तो इसमें देखिए, a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और a मिलकर कितना हो गया, a स्क्वायर x माइनस ए बी वाई बराबर a, तो ऐसा रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रहा समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये 3 था तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब इस तरह समीकरण 3 में किससे गुणा कराना है, देखिए समीकरण 3 में किससे गुणा कराएंगे, इसके गुणांक का b से। समीकरण 3 में b से गुणा करने पर गुणा करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका, b और b मिलकर कितना हो गया, b स्क्वायर x प्लस a b
वाई बराबर 2ab, और ये रहा समीकरण नंबर 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह आप समीकरण 4 और समीकरण 5 को ध्यान से देखिएगा तो ए बी वाई यहाँ भी है, ए बी वाई यहाँ भी है। अब इनको हल करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो लिखना है समीकरण 4 व समीकरण 5 को हल करने पर तो हल करते हैं तो किसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, ठीक है, या इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे में क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2ab, ठीक है। अब इस जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह यहाँ पर चिन्ह बना है, देखिए प्लस में और ये माइनस तो कट जाएगा, तो पहला चिन्ह प्लस तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, इस तरह ए बी वाई माइनस का ए बी वाई प्लस का ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर, इसको भी जोड़ लें, ए कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, तो x कॉमन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसके इसमें गुणा करा दीजिए तो ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने किससे गुणा कराया है, b से गुणा कराया है, तो यहाँ पर पहले से 2ab था, देखिए आपने समीकरण 3 में किससे गुणा कराया है, समीकरण 3 में आप b से गुणा कराए हैं, तो ये b और b मिलकर कितना हो गया, बी स्क्वायर एक्स हो गया, ये ए बी वाई हो गया, और यहाँ पर 2ab है ना, 2ab में जब b से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये हम भूल गए थे, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पर b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस तरह यहाँ भी b स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको ध्यान दीजिए, x तो ऐसा रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर निकल गया तो बचेगा ab स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखिए a इसमें भी है, a इसमें भी है, a अब कॉमन ले लेते हैं तो x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, a अपने कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x को रोक लिया जाए तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा x बराबर a, और यही आपका क्या है, x का मान मिल गया। अब इस तरह x का मान तो मिल गया, x का मान मिल गया, अब आपको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में रखें या 5 में रखें, तो हम x का मान क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पे क्या लिखना है दोस्तों, a लिखना है, तो a गुणे, देखिए x मिल गया तो x के स्थान पे क्या लिखना है, a, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है, बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a और a मिलकर कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको उधर भेज दीजिए, माइनस बी वाई को रोक लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा माइनस बी वाई बराबर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया,
वाई को रोका, बी वाई को रोक लीजिए, बराबर क्या बचेगा बी स्क्वायर। अब वाई को रोक लीजिए, बी स्क्वायर बट्टे में बी। अब देखिए यहाँ से एक बी और एक बी क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा वाई बराबर बी। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरह यक्स का मान मिला ए और वाई का मान मिला बी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब है प्रश्न संख्या 14 आपके पास। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, दिया है 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल दोस्तों। ठीक है, आज जो समीकरण दिया उसको 1 और 2 मान लेते हैं। 4/x + 3y = 14 और ये 3/x - 4y = 23। ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको डायरेक्ट हल कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, y और y के गुणांक बराबर करेंगे। y और y के गुणांक क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर y और y के गुणांक बराबर करते हैं, या इसका 3 है और इसका 4 है, तो 4 के गुणा समीकरण 1 में कर दें और 3 का गुणा समीकरण नंबर 2 में कर दें, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और जिसकी वजह से दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही काम करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करें, इसका गुणा क्या है समीकरण 2 का, 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 बट्टे में x प्लस 4 तिहाई 12 y बराबर 14 चौको 56, कितना हो गया, 14 चौको 56। समीकरण नंबर कितना हुआ, ये 3 हो गया। ठीक है, देख रहे कहीं गलती नहीं हुआ। देखिए इसमें आप अगर समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, समीकरण 1 का गुणांक कितना है 3, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर लिखना है समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 बट्टे में x है तो x लिख देंगे माइनस 3 चौक 12 y बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 23 तिहां 69। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर, हल करने पर, क्योंकि अब इसका गुणांक देखिए बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर। तो हल करते हैं दोस्तों। समीकरण 3 देखिए क्या लिखा है, 16/x प्लस 12y बराबर 56। और समीकरण 4 क्या दिया है, 9/x माइनस 12y बराबर 69। ठीक है, अब इसका ध्यान दीजिए, ये प्लस और ये माइनस है तो ये कट जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, इसको जोड़ लिया जाए। 16/x प्लस 9/x बराबर, देखिए 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 5 6 11 के हासिल आपका 12 हो गया। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, x, ये जब
आधार समान होता है तो अंश को जैसे है उसको ऐसे ही जोड़ लिया जाता है। 125। अब इसके बट्टे में एक, चलिए छोड़, ठीक है, देखिए 9 और 16 कितना हो गया 25, बट्टे में यक्स बराबर 25, 125 और बट्टे में यक्स, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 125 यक्स बराबर 25। अब यक्स बराबर क्या बचेगा 25 बट्टा 125, 25 बच्चे क्या हो गया 25 बच्चे 125, तो 5 बार में कटा तो यक्स का मान कितना मिल गया 1/5। ठीक है दोस्तों, यक्स का मान मिला 1/5। जब यक्स का मान मिल गया, अब वाई का मान निकालना है तो यक्स का मान क्या कर दीजिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 किसी में भी आप यक्स का मान रख सकते हैं। तो किस में रखें, चलिए एक में रख लेते हैं, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, क्या दिया है 4/x प्लस 3y बराबर 14। अब जहां भी x मिलेगा दोस्तों उसके स्थान पर क्या लिखना है 1/5, तो 4 गुणे 4 बट्टा, अब देखिए बट्टे में क्या है x/5, x का मान 1/5 रखना है, तो 1/5 प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, इसको मैं दूसरा कलर लिख दे रहा हूँ, x का मान 1/5। ठीक है दोस्तों, अब इसको पलट दीजिए तो 4 गुणे 1/5 प्लस 3y बराबर 14, 4 × 9 4 बट्टे में 5 प्लस 3y बराबर 14। अब इसको उधर भेज दीजिए तो 3y बराबर 14 माइनस 4/5, तो 3y, इसका क्या ले लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इसका कितना आएगा 5, 14 × 5 = 70 माइनस 4, तो 3y बराबर, देखिए 70 में से 4 गया 66 बट्टे में 5। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए, ऐसे भी काटना आप लोग को सिखाए थे, 3 × 3 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो y का मान क्या मिलेगा 22/5। ठीक है दोस्तों, ये आपका y का मान मिल गया, तो x का मान मिला 1/5 और y का मिला 22/5, यही को क्या हो गया आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। अब देख लीजिए, मान कहीं हम लोग गलती नहीं रखे हैं, 1/5 रखना था, 4/5 हो गया, सॉरी यहाँ देखिए हम लोग गलती तो कर ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 1/5 है तो पलट जाएगा तो 5/1 हो जाएगा ना, इसलिए हम कह रहे थे कहीं हम लोग गलती तो नहीं किए हैं। ध्यान दीजिए, 4 तो ऐसा रहने दीजिए, यहाँ पर आएगा 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, ये 20 हो गया प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, तो अब इसको उधर भेज दीजिए, 3y बराबर 14, ये माइनस 20 हो गया, तो 3y बराबर घटाएंगे कितना आएगा -6, तो y बराबर -6/3 कट गया, तो y का मान कितना मिलेगा -2। ये आपका y का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको समझ में आया है, काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, विविध प्रश्नावली 3E का लास्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो 152 x माइनस 378 y बराबर -74। ठीक है,
और -378 प्लस 152 y बराबर -604। ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आप समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। ये y का गुणांक 378 है और y का गुणांक 152 है। गुणांक बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो बराबर करने से पहले दोस्तों ये बात ध्यान दीजिए, इस लाइन की सभी संख्याएं क्या है, सम है, और इस लाइन की सभी संख्याएं भी क्या है, सम है। तो हम दो कॉमन लेते, थोड़ा समीकरण 1 समीकरण 2 को हम छोटा बना लेते हैं। तो लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, अगर दो कॉमन लेंगे, यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 और इसके पास चले 2 छक 12, तो 176 यक्स माइनस 2 एकन्नम 2, इसके पास कितना चला गया 17, 2 अट्ठे 16, इसके पास कितना चलेगा 2 9 18 वाई। ठीक है दोस्तों, बराबर -74। अब ये इसको 2 को उधर भेज दीजिए, बराबर को उधर, तो 76 यक्स माइनस 189 वाई बराबर -74, बट्टे में क्या हो गया 2। अब इसको काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो बचेगा 76 यक्स माइनस 189 वाई बराबर -37। ये समीकरण नंबर बना 3। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 बना। अब ध्यान दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर आप कॉमन लेते हैं कितना 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। यहाँ पर यक्स कर लीजिए, यक्स प्लस, आप माइनस है तो माइनस लगाना मत भूलें हम लोग, 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, प्लस 2 सत्ते 14, 2 छक 12 वाई बराबर -604। अब यहाँ से माइनस 189 यक्स प्लस 76 वाई बराबर -604। अब अट्टे में क्या हो गया 2, इसको काट लीजिए तो 2 तिहाई 6, 0 2 दूना 4, तो कितना बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा -189 यक्स प्लस 76 वाई बराबर -302। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास बचा और ये रहा समीकरण नंबर 4। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप कॉमन भी नहीं लेते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वह समीकरण आई जोन वह सर्व आई जोन कॉमन लेने के बाद आई। ठीक है, घबराइए मत लोगन कि कॉमन लेने पे गलत आ जाए, इसी है कुछ नहीं, इससे बस छोटा हो गई और कुछ नहीं। अब क्या करेगा, आप समीकरण 3 और समीकरण 4 के ध्यान से देखा, गुणांक क्या बा, समीकरण 3 का अगर y का गुणांक देखा तो 189 और समीकरण 4 का y का गुणांक कितना बा 76 वाई। इसका देखेंगे तो 76 यक्स है समीकरण 3 का यक्स का गुणांक और इसका गुणांक 189। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मान को आप बराबर कर सकते हैं, यक्स या वाई को बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसके बराबर किया जाए, चलिए y को बराबर करते हैं, यक्स का मान हमें पहले निकाला जाए। ठीक है, तो y के मान बराबर करने के लिए क्या है, समीकरण 3 का y का गुणांक समीकरण 4 में गुणा करा दीजिए। ठीक है, इससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर दें क्या, प्रतिस्थापन विधि काफ़ी आसान होगा क्योंकि x y का मान ही निकालना है। अब तक हम लोग विलोपन विधि से हल किए हैं, अगर प्रतिस्थापन विधि से हम लोग निकाल लिया जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों क्या कह रहे हैं आप लोग, प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाए, क्योंकि अगर गुणा कराएंगे तो काफ़ी बड़ा गुणा हो जाएगा, अब प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। हम तो सोच रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, आप लोग विलोपन विधि से हल कीजिएगा, हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करवा देते हैं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ाए यहाँ हम आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 से मान निकाल लेते हैं और समीकरण 4 में उसको
रख देते हैं। यही तो प्रतिस्थापन विधि है, किसी एक का मान रोक लीजिए, बाकी मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि है। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं क्योंकि गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा विलोपन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है देखिए, या तो इसको विलोपन विधि से हल किया जाए, विलोपन विधि से हल करेंगे दोस्तों काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसको समीकरण 3 से 76x माइनस 189 y बराबर माइनस 37, ठीक है। 76x को रोक लीजिए, ये प्लस में इधर क्या, ये माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस 37, ठीक है। तो x बराबर बचेगा 189 y माइनस 37 बट्टे में 76, ठीक है दोस्तों। ये रहा समीकरण नंबर 4 और ये 5। अब क्या लिखना है, समीकरण 5 का मान, अब देखिए इस समीकरण 5 किससे निकाले हैं, समीकरण 3 से। तो आप समीकरण 3 में इसको नहीं रखना है, किस में रखना है, समीकरण 4 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 5 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, माइनस 189 x प्लस 76y बराबर माइनस 302। पहले समीकरण को लिख लिया, अब यक्स का मान रखते हैं। यक्स का मान क्या रखना है, ये पूरा का पूरा मान रखना है इसमें। तो यहाँ भी तो वही गुणा कराना पड़ेगा दोस्तों, वही बात बनेगा, कुछ भी बात अलग नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या किया जाए, विलोपन विधि से ही हल कर लिया जाए, ठीक है। काफ़ी बड़ा चला जाएगा, तो विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं इसको, क्योंकि वही गुणा कराना है। देखिए 89 में गुणा कराना है, फिर 76 में गुणा कराना है, ठीक है दोस्तों। या चलिए लिख दिए हैं तो समीकरण को हल ही कर लेते हैं। तो x बराबर, x का स्थान पे क्या लिखना है, 189, x का स्थान पे क्या लिखना है, 189 y माइनस 37 बट्टे में 76। बाकी जैसे है उसको ऐसे ही क्या कर देना, आपको उतार देना है दोस्तों, प्लस 76y बराबर 300 माइनस 302, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए, कटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं, बट्टे में 1 मान लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, मैं इधर एलसीएम निकाल दे रहा हूँ। देखिए इसका एलसीएम 76 और 1 का एलसीएम तो 76 ही आएगा, ठीक है। तो ये इससे पूरा कट जाएगा, तो बचेगा माइनस 189 कोष्टक में 189 y, ठीक है, 189 y। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ माइनस है ना, चलिए ठीक है, माइनस नहीं, माइनस तो लगाए हैं। उसके बाद 189 y माइनस 37, उसके बाद प्लस 76 y गुणे 76, ठीक है, बराबर माइनस 302। ठीक है दोस्तों। अब इसका गुणा कराते हैं हम लोग। देखिए 76 y में 76 से गुणा कराए हैं, क्योंकि इसका इससे कितना आएगा। अब 189 का ऊपर गुणा कीजिए, फिर 37 में गुणा कीजिए, तो हम गुणा कर देते हैं। 189 में 189 का गुणा कीजिएगा तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 9 8 72 72 8 कितना हो गया 80 के 0 हासिल 8
9 के 9, 9 और 8 कितना हो गया 70 है। 8 का इसमें गुणा करें 9 8 72 के 2 हासिल 7 8 64 और 64 और 7 कितना हो गया आपके पास 71 हासिल 7 8 के 8 8 7 15। ठीक है, ये उससे उतार दीजिए 9 8 1, आप जोड़ लीजिए 1 2 9 1 10 1 70 के 7 हासिल 1। देखिए 8 5 13 14 और 1 हासिल हुआ 15, ये 35। कितना आ गया माइनस माइनस लगेगा क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस हो गया 35 721 माइनस 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 प्लस। ठीक है, इसका भी गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 189 में 37 से गुणा कीजिए। देखिए 7 9 63 के 3 हासिल कितना बचेगा 6 7 8 56 और 56 और 6 कितना हो गया 63 के 3 56 और 6 कितना हो गया 62 होगा ना 2 हासिल 6 7 के 9 7 7 6 13। ठीक है दोस्तों 3 9 27 के 7 हासिल 2 3 8 24 2 26 हासिल 2 3 9 5 तो कितना हो गया 3 9 9 और 6, ये आपके पास हो गया 6 9 9 और 3। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस देखिए माइनस को माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया था। अब 76 में 76 का गुणा कराइएगा 76 में 76 का गुणा कराइए। ठीक है 36 के 6 हासिल 3 6 7 42 42 3 45। ठीक है 7 6 42 2 हासिल 4 7 7 49 49 और 4 कितना हो गया 53 6 7 7 5 57 76। ठीक है, और y है तो y लगा देंगे बराबर है 302। ठीक है, और बट्टे में कितना है 76, और इसके बट्टे में हम क्या करते हैं एक मान के तीरे गुणा करा देते हैं। ठीक है, अब इस तरह इसका इसमें गुणा कराइए तो कितना होगा 302 में 76 से अगर गुणा करा देते हैं तो कितना होगा इसका इसमें गुणा कराइएगा ना तो 6 दूना 12 2 हासिल 1 1 6 3 18। ठीक है 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 1 7 3 21 2 4 1 5 1 9 2 2। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो पहले जैसे लिखा गया उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग गलती किए इसका गुणा किया तो y है ना, y भी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा y प्लस। ठीक है, और ये माइनस हो गया y हो गया। अब y को हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब y को घटा दीजिए 35 7 2 1 में से 5 7 फिर 7 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा। देखिए 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचेगा 1, 11 में 7 गया 4, यहाँ बचेगा 6, 16 में 7 गया 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में 5 गया 9, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो यानी माइनस का 29 9 4 5। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको और इसको ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या किया घटा दिया। तो घटाएंगे देखिए हासिल ले लेगा 11 में से 6 गया 5, इसके पास बचेगा 1, फिर हासिल इससे लेगा तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचेगा 6, फिर इससे हासिल लेगा 16 में 7 गया 9, फिर यहाँ बचेगा 4, 4 में से 5 गया 9, यहाँ बचेगा 2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, फिर इसको जैसे है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये तो घट गया और इन दोनों का गुणा कराए हैं तो कितना आया है 302 में। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 76 का गुणा कराए हैं तो 22 9 5 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया।
अब बाकी सबको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, और यहाँ पर y है ना, y तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं दोस्तों, y को हम लोग भूल जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए तो -29 9 45 y, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -22 9 5 2, ये प्लस इधर क्या हो गया, -3। अब देखिए दोनों माइनस में है, इसको जोड़ लिया जाए, y जोड़ लीजिए दोस्तों, 22 9 5 2 में 6 9 9 3 जोड़ लिया जाए, 3 2 5 9 4 14 4 हासिल 1 9 9 18 18 1 19 6 2 8 1 9 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -29 9 4 5। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, तो बचेगा 29 9 45 y 29 9 45, y को रोक लिया जाए तो बचेगा 29 9 45 बट्टे में 29 9 45, ये क्या हो गया, ये कट गया, तो y बराबर क्या बचेगा, y बराबर 1, ठीक है दोस्तों। ये y का मान आ गया, y का मान कितना आया, 1 मिल गया। देखिए दोस्तों, गुणा भाग तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन कोई ना, आ गया आंसर, y का मान 1 मिल गया। अब y का मान क्या कर देना है, x में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाए, तो x का मान हम रख दे रहे हैं, टुकड़ों में यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर x का मान रख ले रहे हैं। तो x का मान से लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 क्या है, x बराबर 189 y माइनस 37 बट्टे में 76, ठीक है। अब देखिए y का स्थान पे क्या रखना है, 1, तो x बराबर 189 गुणे 1 माइनस 37 बट्टे में 76, तो x बराबर 189 माइनस 37 बट्टे में 76, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि कहीं पेज पे हो जाए, तो इसको घटा दीजिए, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 8 में से 3 गया 5, और ये 1, x बराबर 76। अब एक बार में देखिए कट जाएगा, सॉरी 2 बार में कटेगा, तो x बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो x का मान इस तरह, x का मान मिला 2 और y का मान मिला 1, ठीक है दोस्तों। देखिए y का मान 1 है और x का मान 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा था लेकिन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बड़ा नहीं था, बस गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं था। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नावली पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।